श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आप सभी लोग जानते हैं जब हम लोग रात में सोते हैं और हम जब गहरी नींद में चले जाते हैं तो उसके बाद हमारा शरीर एक अलग ही दुनिया में चला जाता है और फिर उस दुनिया में जाकर हम लोग अपने अपने सपने देखने लगते हैं। और हर दिन हर रात में एक सपने का एक अलग महत्व होता है। और कभी कभी हम कोई अच्छा सपना देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम वो सपना देखते ही रहे, और कभी कोई ऐसा सपना हमें आता है कि हम सोचते हैं कि कब हम सपने से बाहर निकले। इसी के साथ में कुछ सपने ऐसे होते हैं जो कि हम सुबह तक याद रखते हैं, पर कुछ सपने हम सुबह उठते ही भूल जाते हैं। इसलिए अगर आपके सपने में भी ये 5 चीज आपको दिख जाए तो समझ जाओ कि आपकी किस्मत उसी दिन से चमकने वाली है। और ये सपना आपको किसी को बताने भी नहीं चाहिए, नहीं तो उनका जो प्रभाव होता है वो खत्म हो जाता है। महाराज, कई बार आपने देखा है कि हम जिन भगवानों को सबसे ज़्यादा मानते हैं हमें वह भगवान अक्सर अपने सपने में दिखते रहते हैं। तो कई सारे लोग समझ कि ये कुछ बुरा सपना है और इसका प्रभाव भी बुरा पड़ेगा। जब भी आप रात में गहरी नींद में सपना देख रहे हो और उस समय आपको अपने प्रिय भगवान के दर्शन हो या आप उनकी पूजा कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, जैसे उदाहरण के लिए आपको सपने में शिवलिंग दिखे या भगवान की मूर्ति दिखे या मंदिर दिखे, तो यह बहुत ही अच्छा संकेत होता है। और इस सपने का मतलब होता है कि भगवान हमसे प्रसन्न हैं और उनका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहता है। वरना हर किसी को सपने में भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। अगर आपके सपने में बार बार कोई भगवान या कुलदेवी या देवता या पितृ आ रहे हैं तो आपको उनके मंदिर में जाकर प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि वह चाह रहे हैं कि आप उनसे मिलने जाएं। और अगर पितृ सपने में आ रहे हैं तो आपको पितरों का श्राद्ध तर्पण और उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ करना चाहिए। महाराज, इसके बाद में कई सारे लोगों को सपने में सांप बहुत दिखते हैं और वे इन सपनों को देखकर बहुत चिंतित भी होती है कि आखिर हमें ऐसे सपने क्यों आते हैं। वैसे महाराज, सांपों का सपने में आना अच्छा नहीं माना जाता है, पर कुछ स्थितियों में ये सपना अच्छा भी माना जाता है। कई बार सपनों में सांपों का दिखाना काल सर्प दोष भी होता है, इसलिए आपको इसकी पूजन पाठ कर लेनी चाहिए। और ऐसा तभी होता है जब आपने कभी किसी सांप को नुकसान पहुंचाया हो। इसलिए जब भी नाग देवता दिखे तो उनका आप किसी तरीके से बुरा ना करें बल्कि अच्छा ही सोचें। कई बार सांपों को सपनों में देखना हमारे जीवन में दुख और परेशानी आने का संकेत भी होता है, और कई बार रोग और बीमारी का भी यह संकेत होता है। पर अगर आपको भगवान शिव जी के साथ में सर्प दिखाई दे तो ये एक अच्छा संकेत होता है। अगर आपको ज़्यादातर सांपों के सपने आते हैं तो फिर आपको किन्हीं पंडित जी से पूजन जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार नाग देवता हमसे नाराज होते हैं, इसीलिए वह हमें कुछ संकेत देते हैं कि आप उनके लिए कुछ करें। महाराज, इसके बाद में अगर आपको अपने सपने में मछली, घोड़ा या हाथी दिखता है तो ये एक बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है और माता लक्ष्मी जी के आने का रूप भी माना जाता है। यानी कि आपको तरक्की मिलने वाली है, आपके जीवन में पैसा आने वाला है। अगर वही आपको भैंस दिखे जाए तो ये बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं माना जाता है और आपको कोई अशुभ समाचार मिलने का ये संकेत होता है, या आपके ऊपर कोई ऐसी मुसीबत आती है जो कि असहनीय होती है। महाराज, इसके बाद कई बार हम लोग सपने में अर्थी देखते हैं तो कई सारे लोग इस चीज़ को देखकर बहुत डर जाते हैं और एकदम से उनकी नींद खुल जाती है। पर सपने में अर्थी देखना कोई बुरा संकेत नहीं बल्कि अच्छा संकेत है, और इसका मतलब यह होता है कि आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। वहीं अगर आप लोग अपने किसी परिवार के करीब जन को मरता हुआ देखते हैं या कोई बुरी घटना आपके किसी परिवार के सदस्य के साथ में हो रही हो और आप उसे सपने में देख रहे हैं तो ये कुछ हद तक बुरा माना जाता है, पर इसमें आपको कुछ डरने वाली बात नहीं है। जब भी आप कोई इस तरह का सपना देखे तो आप उठकर भगवान का नाम लेकर प्रार्थना कर ले, ताकि आपके इस बुरे सपने का आपके ऊपर कोई प्रभाव न पड़े। महाराज, इसके बाद अगर आप अपने सपने में कोई नदी देखते हैं, झरना देखते हैं या तालाब देखते हैं या बहता हुआ पानी देखते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आपके घर में अब पैसा बहुत जल्दी खर्च होने वाला है, या आप जो पैसा कमा रहे हैं वो आपके पास रुकेगा नहीं, या अगर आपका कोई व्यवसाय है तो आपको उसमें नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। महाराज, ये वो मुख्य चीज़ है जो कि अक्सर आप लोग अपने सपनों में देखते हो, इसलिए हमने आपको इन 5 चीज़ों के बारे में बताया है।
बाकी अगर आपको किसी और चीज का सपना आता है तो एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसके ऊपर भी वीडियो जरूर बनाएंगे। आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देखें कमेंट में जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।